हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। आज का हमारा क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा, कलांतर तथा धारा के शिखर मान का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो सबसे पहले हम एलसीआर परिपथ बना लेते हैं। तो ये एलसीआर परिपथ है। इसमें प्रेरण कुंडली L, संधारित्र C और प्रतिरोध R को सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये देखिए, ये L के बाद श्रेणी क्रम में C जुड़ा है और C के बाद श्रेणी क्रम में R जुड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि L, C और R तीनों कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। उसके बाद इन तीनों का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया गया है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं। और धारा की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ इस तरफ, यानी धारा इस डायरेक्शन में ऐसे चलेगी। तो ये है एलसीआर परिपथ। अब हमें इसकी भाषा लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? भाषा ठीक उसी प्रकार लिखना है जैसे हमने चित्र बनाया है। कैसे बनाया है? चित्रानुसार प्रेरण कुंडली L, संधारित्र C और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर इन तीनों का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया गया है। तो यही हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरीके से हम लिखेंगे, चित्रानुसार प्रेरण कुंडली L, संधारित्र C और प्रतिरोध R तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इनका संबंध हमने किससे किया है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज से। अब इसके बाद हर परिपथ में जो भाषा लिखी जाती है वो क्या है? किसी क्षण स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने लिखा किसी क्षण स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, और ये समीकरण होता है v बराबर V0 साइन ओमेगा t, और इसको बना दिया हमने समीकरण 1। ठीक है, तो ये हम इतना तो लिखते ही हैं। तो ये भाषा बहुत ही सरल है, इसमें किसी भी चीज़ की आपको कोई भी याद नहीं करना है, सभी चीज़ें समझ के आधार पर लिखी हुई हैं। और जैसा जैसे हम परिपथ में जोड़ते हैं वैसा वैसा हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेरण कुंडली जोड़ी है, संधारित्र जोड़ा है और प्रतिरोध जोड़ा है, तो यहाँ पे इसलिए भाषा बन गई है कि चित्रानुसार प्रेरण कुंडली L, संधारित्र C और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर, पहले इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए हम लिखते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़कर इनका संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कर देते हैं। और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी डायरेक्शन आपको मालूम है कि हमेशा ऊपर से नीचे की ओर रहेगी। इसके बाद हम इस चित्र में वापस आते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो प्रेरकत्व L है या प्रेरण कुंडली जो है, इसके सिरों पर विभवांतर है VL। तो हमने यहाँ पे लिख दिया VL। इसके बाद जो हमारा संधारित्र है, इसके सिरों पर विभवांतर हम मान लेते हैं VC, और जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर हम विभवांतर मान लेते हैं VR। तो इस तरीके से हमने तीनों के विभवांतर माने। अब जो हमने चित्र में बनाया है उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेरण कुंडली L के सिरों पर विभवांतर। तो हम इसी के नीचे V बराबर V0 साइन ओमेगा t हमने लिख लिया था। अब हम इसके नीचे लिखेंगे प्रेरण कुंडली L के सिरों पर विभवांतर। और विभवांतर जो है वो क्या है? L के सिरों पर विभवांतर होता है VL। लेकिन ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर R इंटू आई। लेकिन L के सिरों पर VL का मान होता है XL इंटू आई। ये हम पिछले परिपथों में भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा XL इंटू आई। XL क्या है? R की जगह पर लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा XL और ये हो जाएगा I। इसी तरीके से संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर हम हेडिंग लगाएंगे संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर।
तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर को हम VC से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है XC इंटू आई। यहाँ पे क्या हुआ था XL इंटू आई, तो उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा XC इंटू आई। अब प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर भी निकालना है, क्योंकि L जुड़ा है C जुड़ा है, तो दोनों के सिरों पर हमने विभवांतर निकाल लिया है। VL का क्या हुआ है I इंटू XL, VC का क्या हुआ है I इंटू XC। अब VR यानी प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर, तो हम यहाँ पे तीसरी जो हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर। और R के सिरों पर विभवांतर को हम VR से दर्शाते हैं और VR ओमीय परिपथ के लिए होता है R इंटू आई। यानी कि जो XR होता है, हम यहाँ पे XR भी लिख सकते थे, लेकिन XR का मान R ही होता है, तो हम यहाँ पे R लिखेंगे इंटू आई। लेकिन बाकी सब में X के फॉर्म में, जैसे C है तो XC हो जाएगा और VL में XL हो जाएगा, बाकी ये R ही रहता है। तो आपने यदि पिछले परिपथ करे हुए हैं तो आपको मालूम है कि कैसे ये आता है। तो आपको सीधा सा एग्ज़ाम में याद रखना है कि VR भी बराबर होता है RI। ये तो ओम का नियम है, तो ओम के नियम का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर निकालना होता है तो इसमें बस हम लिखते हैं RI ज्यों का त्यों, ये वाला। बाकी यदि हमें संधारित्र के सिरों पर विभवांतर निकालना है तो हम R को XC में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, इंटू आई। अगर हमें प्रेरण कुंडली L के सिरों पर विभवांतर निकालना है तो VL बराबर हम लिखेंगे XL इंटू आई। तो VC बराबर XC इंटू आई होता है और VL बराबर XL इंटू आई होता है। आप चाहें तो अपना समय बचाने के लिए एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि VC बराबर XC इंटू आई और VL बराबर XL इंटू आई। बाकी VR में बस होता है, VR को भी हम X की फॉर्म में कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे VR बराबर XR इंटू आई। लेकिन जो XR है इसका मान R ही होता है, तो हो जाएगा ना RI। तो हम XR के झंझट में नहीं पड़ते और सीधा RI लिख देते हैं, किसको, केवल VR को। बाकी XC इंटू आई, क्योंकि XC का मान R नहीं होता है बल्कि XC का मान 1/C ओमेगा होता है। इसी तरीके से XL का मान L ओमेगा होता है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि VL बराबर होगा XL इंटू आई, VC बराबर होगा XC इंटू आई, लेकिन VR बराबर होगा VR इंटू आई ओनली। ठीक है, तो ये हमने सिरों पर विभवांतर निकाल लिया। अब जैसे ही हम ये विभवांतर निकालते हैं तो आपको मालूम है कि उसके बाद हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो अब चूँकि तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं प्रेरण कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तीनों का ग्राफ बनाएंगे। तो तीनों का फाइनल ग्राफ हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि क्या होता है, फिर भी हम एक बार उसको यहाँ पे बना देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचना है, उसके बाद बीच से एक लाइन खींच देना है। ये देखिए, ये हमने बीच से लाइन खींची। ये वाली लाइन जो है विभवांतर VR को है दर्शाएगी, और विभवांतर VR और धारा भी इसमें हम लिख सकते हैं I। विभवांतर VR और धारा I समान कला में होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो ऊपर वाली लाइन है, यहाँ से ये जो ऊपर लाइन गई है, ये वाली लाइन जो है वो VL के लिए होती है, और यहाँ से जो नीचे लाइन गई है ये होती है VC के लिए। इसका क्या मतलब है, इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि विभवांतर VR और विभवांतर VL आपस में 90 अंश कलांतर, यानी कि जो VL होता है वो VR से 90 अंश कलांतर अग्रगामी होता है, जबकि जो VC होता है वो VR से ही 90 अंश कलांतर पश्चगामी। तो ये देखिए आगे की ओर गया है 90 अंश, और ये देखिए VC जो है VR से पीछे की ओर गया है 90 अंश, इसे पीछे की ओर कहते हैं, ये पश्चगामी कहलाएगा। ये देखिए, तो अब चूँकि तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं किसमें, इस परिपथ में, क्योंकि ये LCR परिपथ है तो इसमें तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, L भी जुड़ा है, C भी जुड़ा है और R भी जुड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि तीनों का ग्राफ बनाना होगा।
एल का भी, सी का भी और आर का भी। अब इनका परिणामी विभवांतर कैसे मिलेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है कि पहले इन दोनों को निपटा दीजिए। यानी कि हमें मालूम है कि इन दोनों का परिणामी कितना होता है। हमने इसके पहले किया है एलसी परिपथ, और एलसी परिपथ में हमने क्या किया था, अग्रगामी में से पश्चगामी को घटाया था। तो ये इनका परिणामी कितना मिलेगा, VL माइनस VC। तो अब ये छुपा सकते हैं हम, ये अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का हमने परिणामी निकाल लिया है ऊपर ही, VL माइनस VC। तो अब इस VC की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि VL और VC का हमने निपटारा पहले ही कर दिया है और VC गायब हो जाएगा, क्योंकि VL और VC का परिणामी होता है VL माइनस VC। तो अब ये ऊपर ही आ गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये अब क्या कहलाएगा, VL माइनस VC। तो यहाँ पे ये VL माइनस VC हो जाएगा। अब इन दोनों का परिणामी कहाँ मिलेगा? तो इन दोनों का परिणामी 20 से मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक इनके कटान बिंदु से होती हुई एक लाइन खींच देंगे जो परिणामी विभव को दर्शाएगी इस तरीके से। तो ये हो जाएगा इन दोनों का परिणामी। तो बड़ा ही सिंपल है ग्राफ से निकालना मान। सबसे पहले क्या करना है, ये तीनों लाइन खींचेंगी, VR, VL और VC। फिर VL और VC का परिणामी निकलेगा ऊपर, यहाँ से यहाँ के बीच में VL माइनस VC। फिर इन दोनों का परिणामी निकलेगा यहाँ से। तो बड़ा ही सिंपल है, पहले इन दोनों का परिणामी ऊपर आ गया, फिर इन दोनों का परिणामी यहाँ पे आ गया। अब हम इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे डैश डैश से ये लाइन मिलाएंगे और यहाँ भी मिला देंगे। चूँकि ये क्वेश्चन आता रहता है एग्ज़ाम में, इसलिए बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है 1 से 2 बार, तो निश्चित आप इसको कर पाएंगे। ये LCR परिपथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये परिणामी विभव, अगर यहाँ पे VR है तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चूँकि ये एक समांतर चतुर्भुज बन चुका है, देखिए, तो ये VR है तो ये भी VR होगा। तो फिर उस हिसाब से VL माइनस VC यहाँ पे है, ये VL माइनस VC है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, VL माइनस VC। और ये तो कलांतर है tan फाई, और जितना फाई यहाँ पे है उतना ही फाई यहाँ पे भी बनेगा। तो ये फाई हो गया। तो इस तरीके से ये ग्राफ जो है अपना ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब ग्राफ के बारे में थोड़ी सी भाषा लिखनी होती है, तो वो भाषा क्या है, आइए देखते हैं। तो भाषा लिखना काफ़ी सिंपल है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि विभवांतर VL और विभवांतर VR, ये देखिए यहाँ से ऐसे लिखना, देखिए विभवांतर VL विभवांतर VR से 90 अंश कलांतर अग्रगामी है, जबकि विभवांतर VC विभवांतर VR से 90 अंश कलांतर पश्चगामी है, और विभवांतर VR और धारा समान कला में है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि विभवांतर VR से तुलना कर रहे हैं तो हम धारा से भी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समान कला में हैं। तो भाषा इस तरीके से भी हो सकती है कि विभवांतर VL धारा I से 90 अंश कलांतर अग्रगामी है, जबकि विभवांतर VC धारा I से 90 अंश कलांतर पश्चगामी है, और विभवांतर VR धारा I से समान कला में है। तो धारा I से तीनों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस बार धारा से ही तुलना कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, विभवांतर VL धारा I से 90 अंश कलांतर अग्रगामी है, तो लिख देते हैं। तो इस तरीके की भाषा लिखना है जो हमने समझी हुई है। चित्रानुसार विभवांतर VL धारा I से 90 अंश कलांतर अग्रगामी है, विभवांतर VL अग्रगामी है, विभवांतर VC पश्चगामी है, और विभवांतर VR धारा समान कला में है। बस यही लिखा है, आप मिला सकते हैं। अब जैसे हमने ये भाषा लिखी, तो अब हम परिणामी विभवांतर भी निकाल सकते हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे परिणामी विभवांतर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिणामी विभवांतर, और परिणामी विभवांतर को हम V से दर्शाते हैं। तो V बराबर होगा, अब चूँकि हमें V² का मान पहले मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राफ में जो समकोण त्रिभुज बन जाता है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, V, तो होगा V² बराबर लंब कितना है, लंब है VL माइनस VC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे VL माइनस VC का वर्ग प्लस आधार देख लेते हैं कितना है,
आधार है वी आर, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी आर का वर्ग। इसके बाद वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, क्योंकि हमें परिणामी विभवांतर चाहिए, वी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ से वर्गमूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमने वर्गमूल लगा दिया। इसके बाद हमने लिखा वी एल माइनस वी सी का वर्ग प्लस वी आर का वर्ग। इसके बाद हम विभवांतर के मान रख देंगे। तो यहाँ पे v बराबर अंडर रूट और वी एल का होता है i इंटू एक्स एल। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ऊपर हम लिख चुके हैं। तो i इंटू एक्स एल माइनस वी सी का होता है i इंटू एक्स सी और इसका लगेगा वर्ग और प्लस वी आर का होता है i इंटू आर और इसका है वर्ग। अब इसके बाद हमें प्रतिबाधा निकालनी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि v बराबर, यहाँ i है यहाँ भी i है, तो हम ये कॉमन निकालेंगे, लेकिन इस पे वर्ग था तो i अकेला कॉमन नहीं आके i स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित आप पे बनने लगेगा। यहाँ देखिए i है यहाँ i है, लेकिन इस पे वर्ग था तो i स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी, क्योंकि यहाँ एक्स एल के पास से i वर्ग स्क्वायर कॉमन निकल गया तो एक्स एल बचा, इसी तरीके से ये भी निकल गया तो एक्स सी बचा। अब इस पे वर्ग प्लस यहाँ हम इसको लिख सकते हैं i वर्ग इंटू आर वर्ग, क्योंकि इसका भी वर्ग है और इसका भी है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो v बराबर, अब इन दोनों से कॉमन निकालेंगे और वो बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ सकता है। तो अंदर क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग प्लस आर वर्ग। फिर से समझ लीजिए, यहाँ था आई वर्ग और यहाँ भी था आई वर्ग, तो हमने क्या किया, आई वर्ग कॉमन निकाला और आई वर्ग कॉमन निकाल के बाहर कर दिया तो सिंगल आई आएगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा। तो आई वर्ग कॉमन निकल के बाहर गया तो आई बचा, है ना। तो यहाँ से भी आई वर्ग गायब हो गया, यहाँ से भी आई वर्ग गायब, क्योंकि आई वर्ग हमने कॉमन निकाला था रूट के अंदर, जो रूट के बाहर केवल आई में बदल गया, बाकी ये ज्यों का त्यों। अब इसके बाद ये गुणा में है आई तो बटे में पहुँचा देते हैं, तो b बटे आई बराबर अंडर रूट बचेगा, यहाँ पे देखिए एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग और प्लस आर वर्ग। तो ये आ गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। तो v बटे आई क्या बनेगा, जेड प्रतिबाधा कहलाती है, और जेड बराबर अंडर रूट, ये देखिए एक्स एल का मान कितना होता है एल ओमेगा माइनस एक्स सी का मान 1/c ओमेगा, और इसका वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देते हैं, प्लस आर वर्ग ज्यों का त्यों। ये आ गया जेड। तो ये हमारी प्रतिबाधा निकल चुकी है और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी होगी जहाँ v बटे आई बराबर जेड बराबर प्रतिबाधा। तो आज से आपको ये याद रख लेना है कि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है। इसके बाद अब जैसे ही हमें प्रतिबाधा मिली है तो हम शिखर मान तुरंत ही निकाल सकते हैं, क्योंकि शिखर मान I0 बराबर V0 बटे जेड है। तो जेड ज्ञात हो जाता है तो शिखर मान हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे धारा का शिखर मान, और धारा का शिखर मान I0 बराबर फॉर्मूला होता है V0 बटे जेड। तो जब हमें जेड प्राप्त है तो हम I0 निकाल सकते हैं। तो I0 बराबर V0 और जेड का पूरा मान रख देंगे। ये देखिए ऊपर जो जेड का हमने मान निकाला है आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो V0 बटे अंडर रूट और एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का वर्ग प्लस आर वर्ग।
सॉरी वर्ग लगना है यहाँ पे, और प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया धारा का शिखर मान। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये जेड का मान, धारा का शिखर मान हम निकाल चुके हैं। इसके बाद आखिरी जो है वो है कलांतर। तो आइए हेडिंग डालते हैं कलांतर। इसको भी ध्यान से देख लीजिए एक बार, तो आप कलांतर अच्छे से निकाल पाएंगे। कलांतर सूत्र होता है फाई, लेकिन समकोण त्रिभुज में tan फाई। अब इसके लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिंपल है, एक नज़र डाल लेते हैं ग्राफ में। tan फाई यहाँ पे लंब बटे आधार यानी VL माइनस VC बटे VR, क्योंकि tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है। तो VL माइनस VC क्या है, लंब है, और VR क्या है, आधार है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपली VL माइनस VC बटे VR। अब हमें इनके मान रखने हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि आप तो डायरेक्ट याद कर लीजिए इनके मान, क्योंकि बार बार हमें काम में आते हैं। VL का होता है, मैंने तो याद कर लिया है, I इंटू XL, और VC का कितना होता है, I इंटू XC, और बटे VR का होता है I इंटू R। ये ज़रूर आप याद कर लीजिए तीनों के मान, क्योंकि ये हमें हमेशा काम में आते हैं। बार बार आप सोचेंगे तो टाइम जाएगा। I यहाँ पे भी है, I यहाँ पे भी है, तो I कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा कितना, XL माइनस XC, और नीचे बचेगा IR। अब I से I कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई मिलेगा XL माइनस XC बटे R। अब XL का मान भी याद करना पड़ता है। XL का मान कितना है, L ओमेगा हमने निकाला था, और XC का 1/C ओमेगा, और बटे कितना आएगा, R। तो ये आ गया। अब हमें चूँकि फाई निकालना है, तो tan का हम इस तरफ ले जाएंगे, तो tan इन्वर्स हो जाता है। तो फाई बराबर होगा tan इन्वर्स यानी -1 की घात, और पूरा का पूरा ये L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा बटे R। तो ये है कलांतर। तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने निकाला प्रतिबाधा, कलांतर और शिखर मान। तो अब इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो उसके लिए मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। तो अब आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। 1 से 2 बार आप करके देखेंगे तो निश्चित ही आप इसको अच्छे से कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो ज़रूर इसको तुरंत प्रैक्टिस करें। थैंक यू।